खाना जिसको भी भूखा लगे जरूर डालना चाहिए, बल्कि एक एक वोट कीमती हो जाता है। अपने लक्ष्य को नहीं बदलो, तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा। लेकिन गुरु के पास आने वालों को गुरु फिर एक ये लक्ष्य और दे देता है, ईश्वर प्राप्ति तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। और इसीलिए फिर कभी कभी देखो लक्ष्य क्यों बदल जाता है आदमी का, संगत ठीक नहीं मिली। बचपन से तो बच्चा कहता था, छोटा था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन बड़ा हुआ तो खुद में बच्चों का संग मिल गया, शैतान बिगड़े हुए बच्चों का संग मिल गया, तो क्या होता है धीरे धीरे वो भी भटक जाता है अपने से। खाली एम भी काम नहीं करता, फिर तुम्हारी संगत कैसे, तुम उठते बैठते काम हो क्या तुम्हारा, तो जो दृढ़ होते हैं अपने संकल्पों में, फिर वो ये भी बदलते हैं अपना। साध संग स्वर्ग के मिसल, वो स्वर्ग के समान इस साथ संगत को बनाते हैं। तो अपना लक्ष्य रखो, उसको पकड़ो, उसको ही जानो, तुम्हारा लक्ष्य बदल जाता है। फिर माया पद सांसारिक आधार, इसके बिना तुमको जीवन अधूरा लगता है। लेकिन जिसको गुरु की सही लगन मिल जाती है वो जानता है एम मतलब आई एम। गुरु जी कहते थे एक ही आई को बीच में से हटा दो तो आई एम, मैं हूं। अपने परमात्मा को पहचानो, उसको ही जानो। इसलिए जब विवेक ठीक से जागृत हो जाएगा तो फिर माया पद सांसारिक आधार, भले प्रारब्ध अनुसार कुछ भी इसको आकर के मिलेगा, पर वो इससे कभी भ्रमित नहीं हो। आज जैसे ब्रह्मज्ञानियों को देखते हैं ना, वो अपने इसी कार्य में लगे रहते। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना दे अभिमान, वो दे अभिमान में नहीं आते। तुम्हारा लक्ष्य बदलो, बदल नहीं दो, इसके बिना तुमको जीवन अधूरा लगेगा, लगता है। कभी सोचो परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है, परमात्मा ही पूर्ण है, उसमें रहने से ही पूर्णता आएगी, रिक्तता चली जाएगी। सागर समाना बूंद में, ये जाने बिरला कोई। बोला भी आता है कि बूंद समुद्र में समा रही है, ये तो हर एक कोई जान सकता है कि बूंद गिरी थी आसमान से, कहाँ गिर गई, समुद्र में गिर गई, समा गई। पर यह अभ्यास गुरु कराता है, समुद्र समाना बूंद में, सागर समाया हुआ है बूंद में, ये जानो कि कैसे वो परमात्मा का सागर, परमात्मा रूपी परम तत्व तुझ एक पिंड के अंदर भी वही उतना का उतना ही समाया हो। जो पिंड है सो ब्रह्मंड। पूरे शरीर का रोग पता करने के लिए पूरा खून नहीं निकालते, ग्लूकोज चेक करते हैं, एक बूंद ले लेते हैं, उससे चेक हो जाता है। तो बोले ये बात ही गुरु आकर के समझाता है, परमात्मा ही पूर्ण है, उसमें रहने से ही पूर्णता आएगी। और जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, फिर माया पद संसारिक आधार, इनको अपना लक्ष्य मानते हैं, तो फिर यही देखा गया है कि जीवन फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। और एक ज्ञानवान लोगों का जीवन देखो, ज्ञानियों का जीवन देखो, एक पूर्णता में दिखाई देता है, कारण कि उनका प्रेम और लक्ष्य परमात्मा होता है। वो उससे मिलकर के, अभी दादा इतना सुंदर बता रहे थे कि जानत तुम ही हो जाए। प्रभु को ढूंढने जो भी निकलते हैं वो अपना आपा खो देते हैं, अपनी अपनी अहंकार को खोते चले जाते हैं, और फिर वो वही हो जाते हैं। जितने भी देखो आप, चाहे बुद्ध भगवान को देखो, चाहे नानक को देखो, चाहे कबीर को देखो, जो ढूंढने निकला, इस ढूंढने के प्रोसेस में क्या होता है, उसकी अपनी सारी मैं गलत हो जाती है, मिटती चली जाती है, मिटती चली जाती है। बाद में कौन रह जाता है ही भगवान, है ही भगवान। वो खुद भगवान पने के आनंद में आ जाते हैं, सत्य के आनंद में आ जाते हैं। और कदाचित भगवान पने का आनंद कोई अहंकार नहीं होता उनके अंदर से, वो इतने मिटे हुए। अभी ये लोग जब बताते हैं गुरु जी के व्यवहार के बारे में, दादाजी के बारे में, देखो कितना भी नथिंग होता है, कैसे अपनी हस्ती को गुम करके बैठे होते हैं। तो बोला परमात्मा ही पूर्ण है, उसमें रहने से ही पूर्णता आएगी।
पूर्णमाही रहना साधु पूर्णमाही रहना। हर बीज में शक्ति है, वृक्ष बन सकता है, पेड़ बन सकता है। जब वो अच्छे फल नहीं देता है तो माली आकर के कलम काटता है, दूसरे पेड़ की कलम लगाता है, तो उसमें भी अच्छे फल फूल निकलने लगते हैं। हमारे जीवन में भी गुरु माली आता है, हमारी समझ को खत्म करके ज्ञान की, परमात्मा के प्यार की कलम लगाता है, तो जीवन आनंद से भर जाता है। जैसे माली की जिम्मेदारी होती है, वो हर पौधे में चेक करता रहता है, क्या हुआ, ये विकसित क्यों नहीं हो रहा, फिर बड़ी कुशलता से उसमें दूसरी कलम लगा देता है, ऐसा खाद पानी देता है जैसे उसका विकास हो, ऐसे संभाल करता है कि उसके अंदर से भी अच्छे फूल निकले, फल निकले। तो बोले ऐसे ये गुरु आता है माली बन के हमारे जीवन में, वो देखता है ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके अंदर आनंद के फूल क्यों नहीं खिल रहे, इसके जीवन से प्रेम का फल क्यों नहीं निकल रहा, इसके जीवन में खुशियां, हरियाली क्यों नहीं आ रही है, आनंद क्यों नहीं आ रहा इसके जीवन में। तब वो ये कोशिश करता है, कभी गुड़ाई करता है, कभी निराई करता है, कभी पानी देता है, कभी जो है कलम लगाता है, कभी और जो भी कुछ कर सकता है, कभी पेस्टिसाइड डालेगा, कभी कैसे भी, लेकिन कोशिश करेगा, उसका लगन एक ही होगी कि इसके अंदर से फल और फूल निकले। तो ध्यान रखना, गुरु भी केवल इसी काम के लिए मिलता है। जब तक तुम्हारे अंदर से पूरा आनंद का स्वरूप नहीं निकाल देगा, प्रेम स्वरूप नहीं निकाल देगा, गुरु को नहीं अच्छा लगता। ये अभी तक हद में क्यों बैठा है, ये बेहद का मालिक क्यों नहीं बनता, ये अभी तक जो है अपने मन का ही गुलाम क्यों बना हुआ है, ये अपनी आत्म स्वरूप में आ जाए, ये भी ऐसी बातें करे, ये अभी तक मरने जीतने की बातों से घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है, इसके अंदर से भी ये बातें निकल जाए। ये क्यों है, दो चार के मोह के कारण ही अपना प्रेम को दूषित करता रहता है, इसके पास तो इतना विशाल प्रेम है, बांटे तो सब इसके हो जाए। इसलिए बार बार गुरु का आदर्श, जब गुरु सामने आता है या गुरु खींचता है अपने पास, तो हम क्या देखते हैं, उसका आदर्श देखते हैं, उसका प्रेम देखते हैं, उसकी विशालता देखते हैं, फिर सीखते हैं उससे, फिर सीखते हैं। तो ये सच्चे जैसे मालिक की एक लगन होती है ना, तो ऐसे ही सच्चा गुरु हमारे जीवन में बार बार इस पूर्णता के लिए हमें प्रेरणा देता है, पूर्ण बनाता है, हमारा लक्ष्य सेट करता है। मन है भ्रमित होता है तो लक्ष्य से भटकता है कभी कभी, फिर गुरु लक्ष्य पे डाल देता है, निगाह डलवा देता है। इसलिए रोज सुबह शाम का सत्संग बार बार हमारी जो भटकन आती है कभी कभी वृत्तियों में, उसको ठीक कर देता है, एकाग्र कर देता है, बता देता है। तो जीवन में भी गुरु माली आता है तो प्यार से ये प्रेम की कलम लगाता है, तो जीवन आनंद से भर जाता है, जीवन सफल हो जाता है, लक्ष्य पूरा होता है। चार प्रकार के जिज्ञासु सत्संग में दिखते हैं गुरु को। एक तो दिए की तरह व्यवहार करने वाले होते हैं, ऐसे जिज्ञासु आते हैं, ज्ञान की ज्योति जलती है, पर हवा का झोंका आते ही ज्योति बुझ जाती है, इसलिए बोला गया है दिए को। बोला वायु रहित स्थान पर रखो, अर्थात जहां भी बैठो वहां अंदर में किसी प्रकार का माया का प्रलोभन नहीं हो, मैं मेरा तेरा ये प्रलोभन नहीं। और ये देखा भी गया है, मेजोरिटी इसी तरह के जिज्ञासुओं की होती है। आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, ज्ञान का दीपक जलता है, उनको बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी भी माया की हवा चली तो दीपक एकदम बुझ जाता है। तो किसी प्रकार की माया के प्रलोभन के कारण उनके अंदर ज्ञान का दीपक बार बार बुझता रहता है। तो इस तरह के पहले प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। चार तरह के जिज्ञासु बोले, पहले दिए की तरह होते, दूसरे उन्होंने तुलना की चूल्हे की अग्नि की तरह। ये अग्नि जलती तो है, भोजन भी पकाती है, कार्य भी करती है, लेकिन इस पर भी अगर मटके पानी डाल दिए जाए अगर, तो ये भी बुझ जाती है। तो इस राह पे आते ही मन में माया आ जाती है, कामनी, कंचन, कीर्ति, पद, औदा, यही है चार घड़े पानी जो ज्ञान की अग्नि को बुझा देते। ये चले तो थे बड़े लगन से, बड़े उत्साह से सत्संग की राह पर, जिज्ञासु बहुत अच्छे बने थे, सत्संग में आगे बढ़े थे, लेकिन ये चार मटके पानी डल गए बीच में। कौन कौन से? कामनी, कंचन, कीर्ति,
और कोई ना कोई पद मिल जाता है। इसलिए हम लोगों का सत्संग एक अद्भुत है। यहाँ संपद पर है, यहाँ कोई ऐसे हायरार्की नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको पद देने की कोशिश करेंगे। आपको साध्यक्ष है यहाँ के, अब भाई सारा हिसाब किताब आप संभालती हैं, तो आपको साध्यक्ष खामा। यहाँ पर गुरु इतना ऑलराउंडर बनाता है, कोई भी किसी का भी काम कैसे भी कभी भी संभाल सकता है। यहाँ कोई पद है, या कदाचित कोई ये अहंकार कर ही नहीं सकता है कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा। कर सकता है और करना चाहिए क्या? सोचो। ब्रह्मा जी को जैसे अहंकार आया ना, एक दिन मूड ऑफ हो गया, ले जा रहा हूं मैं, सारी सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, मेरी कोई कीमत ही नहीं, मेरा कोई मंदिर भी नहीं बनवाता, ब्रह्मा जी के मंदिर बनते ही नहीं। तो थोड़ा सा उनमें भी आकर ईगो कभी कभी परेशान कर जाती। तो ब्रह्मा जी त्याग पत्र लेकर के चल दिए विष्णु जी के पास, जाकर के रखते हैं त्याग पत्र। विष्णु भगवान ने भी समझ रहे थे इनकी बुद्धि ठीक करनी, उन्होंने त्याग पत्र चुपचाप रख लिया और देखने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा क्या देख रहे हैं, तो नीचे देखा बहुत बड़ा काफिला ऊंटों का जा रहा है और सब पर एक एक ब्रह्मा बैठे हैं, चार चार मुंह वाले। बोले ये इतने सारे मेरे स्वरूप इतने सारे ब्रह्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले पता लगता है इनको खबर फैल गई है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, ये सब अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा लाओ रहने दो, मुझे ही दे दो फिर इस्तीफा, कैंसिल इस्तीफा, अपने काम को फिर से दिल लगा के करूं। तो ध्यान रखना, ये कामनी, कंचन, कीर्ति, पद, ये चार घड़े पानी के हैं, ये चूल्हे की अग्नि को जैसे ठंडा कर देते हैं। तो ऐसी अगन लगन तो लगती है ज्ञान की, लेकिन फिर कितने कामनी में, कितने कंचन में, कितने कीर्ति में। गुरु का शिष्य था, बड़ी उसको जबरदस्त लगन थी, बड़ा गुरु के साथ अभ्यास अच्छा करता था, लेकिन गुरु बार बार उसको बोलता था बंदी कर, बार बार कहता था कि ये तो हमेशा कामनी, कंचन, कीर्ति से बच करके रहना। तो कहता हाँ गुरु जी, अब सुन लेना गुरु से, समझ लेना, लेकिन जब तक अपना अनुभव नहीं बनता है, आदमी को समझ में नहीं आती। और सच्चा गुरु सारे समय तो अपने संग नहीं रखता। कभी एसी करंट देकर के गुरुजी कहते थे अपने पास खींचता हूँ, फिर कभी डीसी करंट देकर के तुमको अपने से दूर हटा करके इस कार्य को कराना चाहता, तो भेजते थे सबको कार्य के लिए। तो गुरु ने भी उसको भेजा, भाई ज्ञान इतना सुना है, अब अपना अनुभव बना के आ, अपना जीवन अच्छा बना करके आ। तो चल दिया, चलते चलते भी गुरु ने कहा था कामनी, कंचन, कीर्ति से बचे रहे, पर कहाँ इतनी जल्दी समझ में आती है बात। थोड़ी दूर चला, अचानक उसने देखा एक जगह तो एक खान थी, सोना था उसमें। कहता ये तो सोने की खान है, पहचान गया था वो। बोले ही सोना निकाल लूं तो कितना जो है अच्छा रहेगा। अब इतना तो सत्संग सुन लिया था, अपने लिए तो कोई इच्छा बची नहीं थी अपने लिए, लेकिन एक सूक्ष्म इच्छा उसने बनाई, पैदा कर ली, मेरे को क्या गुरु के लिए निकाल लेता हूँ, बढ़िया आश्रम बनाऊंगा गुरु का, बड़ा ये करूंगा, बड़ा ऐसे करूंगा। अब वो जो है उसमें निकालने के लिए उसने मजदूर ढूंढ लाया वो गांव से। वो निकालने बैठे, सोने की मात्रा देखी निकलते हुए, सोना तो ज्यादा लग रहा था उन मजदूरों की नीयत में। बोले ये बाबा जी आदमी, सन्यासी, ये क्या करेगा इस पैसे का। उन्होंने सोना निकाल करके उस गुफा में से उसको जो है बांध करके, ये क्यों बांध रहे हो, तो पिटाई और कर डाली, ऐसे करके सारा सोना लूट के चले गए। तब जाकर के उसे अकल आई कि क्यों गुरु कहते थे कि कंचन से बचे रहना, कंचन से बचे। इस कंचन ने, पैसे ने तो देखो मेरी क्या हालत करा दी, इस धन के लोभ ने तो मेरी क्या हालत करा। इसलिए जब गुरु की लगन मिलती, अंदर चेक करते रहा करो, ये मेरा मन इसके लोभ में तो नहीं आ रहा, इसकी आसक्ति में तो नहीं आ रहा, ये अचानक ही मेरे जीवन से जाएगा तो मैं परेशान तो नहीं हो जाऊंगा, दुखी तो नहीं हो जाऊंगा। अब ये देख लो। इसलिए सत्संग का नियम अगर है पक्का और हमेशा इन बातों की, इस ज्ञान की समझ की लगन है, तब तुम इसको मेंटेन कर पाओगे, वरना तो ये कंचन ऐसा है, ये कब तुमको ऐसा भटका करके लेके जाए। तो बोले काम कंचन, अभी वो आगे बढ़ा, उसे नेक अकल तो आ गई थी, बोले अब मैं तो गुरु के वचन पे चलूंगा, भटकूंगा नहीं। अब जंगल में आकर तपस्या करने लगा,
कि तपस्या करते करते एक स्त्री उसके पास आ गई, कहती महाराज जी आप जैसे योगी मिल गए मुझे, तपस्या मिल गई, मैं थोड़ी आपकी सेवा कर लूं। सेवा के नाम पर वो निकट बैठने लगी। पहले तो सावधान रहे कुछ दिनों तक तो, लेकिन वो ज्यादा ही हाव भाव दिखाते थे। एक दिन तो यहां तक बोल दिया आप तो सूर्य हैं, आपको अंधेरे से क्या डर, आपका थोड़ी कुछ बिगड़ सकता है। और उनके मन को ऐसा बना दिया कि उनको ऐसी बातें सोचते कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मुझे जरूरत है आपकी, आपको थोड़ी मेरी जरूरत है, ऐसे बोल बोल करके डायलॉगबाजी कर करके उसने आखिर भ्रमित कर दिया। फंस गए वो उसके चक्कर में। शादी कर ली उन्होंने, बच्चे भी एक दो पैदा हो गए, बहुत ही चंचला। ऐसे ही भटकने वाली स्त्री थी। अब वो धीरे धीरे वहां से ऐसे चली गई, मोह भंग हो गया तो चली गई। अब वो चली गई तो अब वो पछताए थोड़ा सा। जब पछताए अंदर में तो उन्हें ज्ञान याद आया कि ये मेरे को हुआ क्या। पहले तो बड़े मजे से गृहस्थ व्रस्त को ऐसे सेट करते रहते, फिर कभी कोई दुख लगता है कि फिर लगता समझ आती दुख लगा क्यों। भाई कोई बड़ा घर मिल जाना, बड़ा ये मिल जाना, बड़े लोग मिल, ये कोई गलत नहीं है, पर कभी तुम्हें दुख लगेगा उसमें अगर आसक्ति हो जाएगी तो, ममता पड़ जाएगी तो, तब पहचान लेना गुरु क्यों सावधान देना चाह रहा है। अब उसको समझ में आई कि ये सब गुरु जी इसलिए ही कह रहे थे। उसे 2 सबक पक्के हो गए थे, काम नहीं करने। आगे बढ़ा तो वो एक गांव में पहुंचा। तपस्वी तो था ही, योगी था। एक स्थान में बैठ करके तपस्या करने लगा तो लोग उसके पास ऐसे आने लगे। महाराज कहीं भी ऐसे बैठ जाते, दुनिया में यही होता है। नमस्कार करने लगे। इत्तेफाक से एक दिन कोई उनका टूटा हुआ बाल लेके चला गया। अब वो हल्ला मचा दिया उसने, अरे बड़े सिद्ध बाबा हैं, इन्होंने बाल तोड़ के दिया, तो देखो मेरे काम बन गए, मेरी बेटी की सगाई हो गई, ये हो गई। अब सब आए दौड़ दौड़ कर, महाराज जी हम पे भी कृपा कर दो। शुरू में तो महाराज जी को लगा ठीक है चलो बाल तोड़ के देने दे दिए हमने। अब तो थोड़े दिनों में तो इतना मेला लग गया, इतने लोग आने लगे कीर्ति के चक्कर में। बोले आप ही क्यों मेहनत करते हो, लाओ हम ही उखाड़ लेते हैं आपके बाल। सबने उनके बाल नौच लिए, दाढ़ी के सर के, बेचारे लहूलुहान होकर के फिर भागे। तब उनको समझ में आया जो कीर्ति में फंसा मैं, तो मेरी यह हालत हुई। तो गुरु के बच्चे हमेशा इन 3 के से बच के चलते हैं, कामनी, करचन, कीर्ति और पद के ओहदे के अहंकार से बचते हैं। ये 4 घड़े पानी बताते थे गुरु जी, ये चूल्हे की अग्नि को भी ठंडा कर देंगे। अंदर तुम्हारी जो ज्ञान की लगन होगी ये कब ठंडी पड़ जाएगी तुमको खुद नहीं पता लगेगा। इसलिए अंत तक सावधानी रखना। तीसरे बोला कड़कते बादलों में चमकती बिजली की तरह के जिज्ञासु होते हैं। थोड़ी देर प्रकाश हुआ फिर बुझ गया। कई लोग दिखते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चारों वेदों शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, पर एक दिन ऐसा कहते हैं कि चाहे जितना भी ज्ञान सुनाओ याद हो सब भूल जाता है। क्योंकि हम सबका भी अहंकार आ जाता है, इस सब का भी अहंकार आ जाता है, उनको भी गुरु से मेहनत लेनी पड़ती है। ये भी बहुत देखे गए हैं। कभी तो इतना बड़ा जीवन जल्द से गुरु की लगन में जल्दी बढ़िया जीवन बना लिया, को ज्ञान की वार्ता, किसी को सत्संग बताने का बोलने का बड़ा शौक हो जाता है, लेकिन अंदर तक गहराई नहीं बनती, अंदर तक बात नहीं जमती है। इसलिए धीरे धीरे, और जल्दबाजी का भी ज्ञान नहीं होता है। कुछ सोचा हमने तो आगे, और शुरू शुरू में ऐसा लगता भी है, थोड़ा दिन सत्संग सुनने के बाद अब तो हम सब जान गए, अब तो हमें सब आता है, तो गुरु से भी लगन कम कर लेते हैं। फिर सत्संग की भी बाहर से फिर पता लगा उनका अपना पोषण तो मिलना बंद हो गया, मन ने अहंकार को पोषित कर लिया। मेरे को पूजने वाले कितने, मेरे को चाहने वाले कितने, मेरे को ऐसे करने वाले, और वहां से भी फिर ऐसे क्या, फिर ज्ञान कब गायब हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए तो बड़ी जल्दी ये सब बन जाते हैं, आश्रम बन जाएंगे लोगों के, ये बन जाएंगे बड़े बड़े। आजकल देखा नहीं करोगे, 2-3 साल में कुछ भी नहीं, ज्ञान की तो ढेला बात नहीं, सिर्फ अंदर में वो जानता है सारे लोग त्रस्त हैं, इनको ऐसी कोई बात बता दूं जो ये तुम्हारा ये काम हो जाएगा, या तुम्हारा ये काम हो जाएगा, या तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ऐसे भ्रम में डालता रहता। और 100 लोगों को बोलेगा तो 50 के तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया के 50 के तो काम होने ही वाले हैं।
खुद के ही संकल्प है उनके बेचारे के। जब यहाँ दादा ने पहले ही दिन बता दिया तुम्हारे ही संकल्प की सृष्टि है, तुम जो संकल्प करोगे उसके लिए जरूर पुरुषार्थ करोगे, जरूर उसके लिए आगे, तो धीरे धीरे वो कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, अपने आप ही बनता है काम। तो 50% का बन जाता, वो फिर हल्ला मचा देते हैं भयंकर रूप से। और अब तो पूरा एक सिस्टम से गेम चलता है, उनके ही एजेंट घूमते रहते हैं, तो सब बातें पता कर लेते हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, कैसे है, क्या करता रहता है, क्या इसकी दिक्कत है, इसको क्या चाहिए होता है, तो क्या सुनना पसंद है, ये सब उनके अंदर। तुरंत वहां पर बालाजी की कृपा हो जाती है शुरू, वो बता के गए। ये है भी सिद्धि भी है, ये बहुतों को होती है, मन की बात पता कर लेते हैं अंदर तक, पता लग जाते हैं है क्या। किसी 80 साल के बुड्ढे के बोले से लवेरिया हो गया, अब है ही 18-19 साल का, उससे तो बोल ही देंगे, वो कहीं ना कहीं तो मन भटका ही दिया होगा, नहीं भटका रहा होगा। पैसे की चाहना किसको नहीं है इसमें दुनिया में, तो ये सब चीजें बन जाती हैं बहुत भयंकर तरीके से। पर ये तो देखो वो सारे समय जगह आस किसकी रहे हैं, वो जगत की ही आस जगा रहे हैं। कोई प्रभु के भक्ति नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि अंदर से कोई परमात्मा की प्राप्ति का कोई उनके पास जता नहीं। तो ऐसे जिज्ञासुओं को बोला कड़कती चमकती बिजली की तरह, थोड़ी देर बाद फिर बुझ जाती है। कई लोग दिखते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चारों वेदों शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, और एक दिन ऐसा गिरते हैं कि चाहे जितना भी ज्ञान सुनाओ। लोग कभी कभी कुछ लोगों का देखते हैं, कभी तो ज्ञान में बहुत रुचि रखी, दौड़े गुरु के पास, कभी ये कभी ऐसे, फिर अपने अहंकार ने ऐसा डसा कि अब कोई पूछने वाला भी नहीं होता, उनको बात करने वाला भी नहीं होता। अपने ही ख्यालों से अपना डिप्रेशन बन गया। ज्ञान का इतना पहले कार्य किया, पहले ये किया, अंदर से अपने को मजबूत बनाया नहीं, अपने को ज्ञानवान ठीक से बनाया नहीं। दूसरा कोई आया, उनके सब सत्संगियों को लेके चला गया, अब वो परेशान, टेंशन में घूम रहा है, क्या होगा इससे? क्योंकि उनकी खुशी का आधार बाहर था, अंदर तो था नहीं। जो सही ब्रह्म ज्ञान समझेगा वो अपने अंदर की खुशी, अंदर मजबूती लाएगा, अंदर से बात समझे। अब दुहाई देते फिर रहे, हमने इतनी मेहनत की, हमने दिन रात मेहनत की, किसी पे एहसान किया क्या तुमने? परेशान क्यों कर रहे हो अपने मन को? अपने आनंद में रहो, अपने ज्ञान में रहो अंदर से। तो देखना ये फिर भूल जाते हैं, सब अहंकार आ जाता है, पर उनको फिर से शुरू से मेहनत लेनी पड़ती है, गुरु से मेहनत लेनी पड़ती है। चौथे बोले गए समुद्र में बड़वाना लगने की तरह। चौदह तरह के जिज्ञासु इस तरह के होते हैं, इस अग्नि की तरह खुद के ही संयम में है, और इतने बड़े समुद्र को भी बस में किए हुए। कहते हैं समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, तो उसका कारण ढूंढा गया है। तो समुद्र के अंदर एक बड़वानल अग्नि जल रही, जो उसको एक स्वतः कंट्रोल रखती है। नदियों में बाढ़ आ जाती है, सब में बाढ़ है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा भंग नहीं करता। कभी थोड़ी भी हलचल होती है ना, बड़ी सुनामी आमी ऐसे लहरें आती हैं, तो देखो कितना विनाश दिखाई देता है। लेकिन आमतौर पर प्राय जो है समुद्र सब अपनी मर्यादा में रहता है। सोचो इतने ग्लेशियर पे लग रहे हैं, इतनी नदियां आकर के मिल रही हैं, पर मुंबई में समुद्र जहां का तहां है। अगर खिसक करके आ जाए ना, तो सबसे पहले तो ये सलमान खान शाहरुख खान के बंगले बह जाएंगे। जो जुहू किनारे बेचारे बनाते हैं ना, तो समुद्र के किनारे वाला बंगला है हमारा, किनारे वाला बंगला है। पर वो सब निश्चिंत रहते हैं कि जानते हैं समुद्र अपनी मर्यादा से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ज्वार भाटे आते हैं भले ही उसमें थोड़े देर के, 10-10 फुट ऊंचे, लेकिन वो सुनो, तो बड़वानल अग्नि जल रही होती है। तो यही एक चौथे तरह का जिज्ञासु होता है, जो वो ब्रह्मज्ञानी होता है, उसके अंतर मन में ज्ञान वैराग्य की ऐसे बड़वानल अग्नि जल रही होती है। इस कारण उसके जीवन में भले बाहर से कैसा भी सागर जैसा जीवन हो जाए, पर एक संयम दिखाई दे, एक अनुशासन दिखाई दे। उसका आत्म निश्चय इतना पक्का है कि वह खुद भी संयम में रहता है, औरों को भी संयम में रखता है। उसके संयम की अग्नि कभी भी बुझती नहीं। ऐसा उसके जीवन में एक
चार तरह के जिज्ञासु बताए। पहले बोला दिए जग की तरह, दूसरा चूल्हे की अग्नि की तरह, और तीसरा कड़कते बादलों में चमकती बिजली की तरह, और चौथे बोले बड़वाना लगने की तरह। तो इसमें ब्रह्म ज्ञानी होता है वो चौथे की अग्नि की तरह होता है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ समय तो एकदम चमकते हैं, बड़ा प्रेम, बड़ा लगन, बड़ा ये, लेकिन अंदरूनी मजबूती नहीं होती है, तो फिर उन्हें गुरु के सहारे की जरूरत पड़ती है। समय आने पर अगर वो फिर समझ जाते हैं, फिर भी चलो गुरु उनको संभाल ले जाते, और कभी कभी तो अहंकार ऐसा आ जाता है तो फिर गुरु की तरफ भी ध्यान नहीं जाता उनका। बाकी चूल्हे की अग्नि तो फिर होती ही ऐसी है, कब कामनी कंचन कीर्ति माया के प्रलोभन उनको ऐसे उनकी तड़प जो है परमात्मा पाने की बुझा देते हैं। और बाकी दिए की तो ऐसी है कि नेक भी हवा चल गई तो बुझ गया बेचारा। तो भले शुरुआत हो तुम्हारी जिज्ञासा दीपक जैसी, लेकिन वो बदलनी चाहिए धीरे धीरे बढ़वाना लगने के समान। इसको विकास कहते हैं, अपने जीवन में ज्ञान का विकास हो रहा है। तो भले शुरू में आए थे, गुरु की ने भी रक्षा की हमारे दिए की, चारों तरफ से गुरु फिर कवर करता है, ज्ञान की कोठरी में रखता है, फिर तुम्हारे जीवन को ऐसे अग्नि बनाता है, चूल्हे की अग्नि बनाता है। निष्कामी जीवन बनाओ, अपने जीवन से सुख दो सबको। फिर जो है बोला गया है कि ऐसा ज्ञान, कहते ना, मुझे कहते कभी कभी तुमको अपने आत्म ज्ञान के ग्लिम्स आएंगे, ऐसे आनंद के ग्लिम्स आएंगे, और उस धोखे में मत रहना, पूर्णता को पाना। कभी जय जयकार करने वाले लोग मिल गए ज्यादा, कभी ये मिल गए, तो उसमें धोखा हो जाता है अंदर में, ऐसे क्या लगता है कि हमने पा लिया, पर पाया नहीं हो। जबकि हकीकत ये है, पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो झूठ। इसलिए कोशिश करना अंत तक हमारी बड़वाला नगनी की तरह ऐसी सही जिज्ञासा हमारे हृदय में आ चुकी है, जो खुद को भी संयम में रखे और दूसरों को भी संयम में रखे। उसके संयम की अग्नि फिर बुझती नहीं। बोला आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान और आत्म संयम, केवल यही जीवन की परम शांति संपन्न बना देते हैं। तो अपने जीवन में इन सबको कभी छोड़े नहीं। आत्मविश्वास, आई कैन, कर सकता हूँ, मुझे पाना है। आत्मज्ञान तो रोज गुरु सुनाता ही है, उसको पक्का करना, कैसे मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और तीसरा ये जो बोला बड़वाना लगने की तरह, आत्म संयम, इसमें सब मन और इंद्रियों का निग्रह आ जाता है। और यही जब तीनों हमारे जीवन में आने लगते हैं, तो जीवन को फिर परम शांति संपन्न बना देते हैं। तो गुरु मिलता है तो कौन सी शांति मिलनी चाहिए? तो ये भी तो खोज करो हम लोगों के यहाँ, जो गुरु ने सच्चाई से सारी बात बताई है कि तुम पूर्ण शांति संपन्न कैसे हो पाओगे, जब इन तीनों का सही अभ्यास हमारे जीवन। एक तो हमेशा पूरा आत्मविश्वास, आई कैन। डर है अंदर में, तरह तरह के और नेगेटिविटी चल रही है, और ऐसे हमसे तो होगा नहीं, वो तो ज्यादा है, ये ऐसे हैं वैसे, पहले ये सब हटे। आत्मविश्वास में मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरा कल्याण हुआ पड़ा है। इसलिए गुरु एक आकर के विश्वास और दे देता है कि गुरु है ना, गुरु मेरा राखा है, वो मेरे कार्य कराने वाला है, वो लेकर के चलने वाला है। और फिर स्वयं का आत्म ज्ञान, और तीसरा बोला आत्म संयम। निर्णय करने के लिए भी तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। बोले निर्णय करने के लिए भी तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे, उसको लक्ष्य कभी भूले ना, उसको ज्ञानवान कहते हैं। तो निर्णय करने के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, एक तो अनुभव की, एक ज्ञान की, और व्यक्त करने की क्षमता की। इसलिए पूरा अभ्यास करना, ज्ञान से धीरे धीरे ज्ञान का अनुभव करना, पक्का करना, ज्ञान क्लियर भी होना चाहिए। और फिर गुरु ऐसा भी देखना चाहता है कि कहीं तुम बैठ करके ज्ञान को सही व्यक्त कर पाते हो, तुम्हारा बोला हुआ ज्ञान किसी पर असर करने लगा,
ये जरूर चेक करना। अंदर से तुम्हें खुद अनुभव बना। अब कैसे बने जब ज्ञान तो है, इतनी ऊंची बात, इतनी समझ की बात, और मन अभी भी माया का मुरीद बना पड़ा है, कैसे अनुभव बने? जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आया। अभी दादा कह रहे थे एक पलटू लगाया तो वो भी पलटू भी अमर हो गया। पलटा लगा दिया उसने बस केवल ज्ञान समझ के, ज्ञान सुन के। और जो पलटू पलटे नहीं रहे कि एक अभी हमारे दादाजी वाले ग्रुप में एक बड़ा सुंदर किसी ने मेहनत करके दादाजी के जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उस पर बड़े अच्छा वो बनाई हुई है, मैसेज डाला है हम लोगों ने। अगर आज मैनेज हो गया तो आज शाम को 7 से 9 के बीच में ग्रुप खुलेगा। ये ग्रुप की भी मर्यादा सबको समझना। जब भी ग्रुप खुलता है किसी अच्छी एक्टिविटीज के लिए खोलो, या कभी जिसको भी एडमिन का ऐसे मिला हुआ है जिम्मेदारी, तो क्या वो अच्छी जिम्मेदारी से अच्छे गुरु के विचार, गुरु के बारे में या गुरु के विषय में, तो गुरु का ग्रुप है ये, हम लोगों का ग्रुप नहीं। ये प्रेम धारा के नाम से जो ग्रुप है हम लोगों का, ये ज्ञान से भरा होना चाहिए हमेशा। कभी भी इसको खोलते हैं तो लोग उतनी देर में खामा खा इधर उधर की बातें डालने लगते हैं, फिर उसमें कचरा इकट्ठा होने लगता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न आएगा थोड़ी देर बाद उसको अपने अपने सबके लिए खुलेगा, जितने भी होंगे उसमें फिर ऐसे डालना, आंसर डालना। पता लग जाएगा कौन कितनी कुशलता से, जरूर जो थोड़े यंग होते हैं वो ऐसी चीजों में अच्छा करते हुए दिखाई देते। थोड़े से प्रश्न है, देखेंगे कल शाम को कौन कितनी एकाग्रता से दादा के वचनों को खोज लेता है उसमें। तैयार है ना? तैयार है सब? अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। आया सन 2016, पहले गुरु वचनों का चोला। 2016 की वाणी है, जो तो कट जाएगा तेरा सारा ही रोला, बस याद रखें गुरु जी ने जो बोला। कितने सुंदर 16 की स्टार्टिंग की वाणी है। 16 कलाओं से संपन्न होकर के गुणों के 16 श्रृंगार करके पूर्ण रूपेण प्रभु के हो जाए। उत्तम से उत्तम काम है अपने को पहचानना। समय समय पर ये रिवीजन होते रहते हैं और अंदर से पक्का करते जाओ। सबको ऐसा ज्ञान होना चाहिए। उत्तम से उत्तम काम क्या है? अपने को पहचानना। फिर भ्रमित ना हो जाए। अपने को भूल जाते हैं, प्रेम को भूल जाते हैं। अब देखो, ये तो किसी को विचार नहीं आता किसी का भी व्यवहार ऐसे बिगड़ा क्यों, किसी के अंदर में भी अशांति क्यों है, किसी के अंदर में भी ऐसी, बस दुनिया में बस यही एक दूसरे पर इतना वो करते रहते हैं, भावना बनाते रहते हैं कि इच्छा पूरी हो जाए तो ठीक है, इच्छा पूरी नहीं हुई, कहीं पर हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, व्यवहार गलत हो गए तो मन खराब। ये कोई होता है तो नहीं समझ। 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी सीता माता ने एक बार भी उल्हाना दिया क्या रामचंद्र? और उसके बाद जब रानी बनी थोड़ी सी देर के लिए, और फिर लोक रंजन के लिए उन्होंने उनको त्याग दिया। पहले ये मर्यादाएं होती थी, बातें होती थी, समझदारियां होती थी। या घर परिवार को बनाने की जिम्मेदारी स्त्रियों की नहीं होती, उनकी भी उतनी होती। बनाए अंदर से, द्वेष को हटाएं, समझदारी करें पैदा माहौल। अगर मान लो कोई ऐसा विपरीत बात भी है तो उसको भी कैसे हमको ठीक करना है, ये भी गुण सीखें गुरु से, युक्तियां सीखें गुरु से। तो बोले हमेशा देखना, अपने को पहचान। सत्संग में आने के बाद अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही बोलो। ईश्वर की भक्ति पैदा करें, वातावरण को बदलें। हम भी तो देखें अपने जीवन में हम कुछ बदलाव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बोला दूसरा उत्तम से उत्तम ज्ञान है सब में भगवान देखना। और हम लोगों क्या कितनों ने इस चीज को अब अनुभव किया होगा, जब से भगवत भाव लाए होंगे, क्या दूसरों के स्वभाव संस्कार बदले हैं कि नहीं बदले?
उनकी बातें बदलती हैं कि नहीं बदलती? तुम्हारे घर परिवार के माहौल बदले हैं कि नहीं बदले? अरे हाँ या ना? जबरदस्ती वाली तो नहीं है? हाँ, जबरदस्ती फूल पे लाद डाला है वोट, ऐसा तो नहीं करके? लेकिन उसके अलावा कोई और है भी नहीं, ध्यान रखना। ज्ञान सब में भगवान देखना। रहनी बोली गई है, उत्तम से उत्तम रहनी होती है तृप्ति में रहना। तुम देखो तुम्हारी रहन सहन कैसा है, तृप्त है, संतुष्ट है? खुद चेक करो, नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तृप्ति के साथ, संतुष्टि के साथ, सही सही आनंद के साथ मेरा जीवन चल रहा है, रह पा रहा हूं उसके साथ में। तो उत्तम से उत्तम ज्ञान है सब में भगवान देखना, उत्तम से उत्तम रहनी है तृप्ति में रहना, संतुष्टि में रहना। अभी इतनी हम देखते हैं महत्वाकांक्षाएं, बातें, इच्छाएं अंदर में आ जाती हैं, देखा देखी, होड़ा होड़ी। उसके पास ऐसा है तो हमारे पास भी, उसके पास ऐसा तो हमारे पास भी। अरे मनोबल बढ़ाओ, सही अपने धर्म पत्नी का रूप का उसका आचरण करो, धर्म का माहौल बनाओ, सही ताकत दो, बेटर हाफ हो, किसी को हिम्मत दो, किसी के मन की कमजोरियों को तुम ठीक करो, तो समझ में आती है बात। झगड़ा कर लेना, मन खराब कर लेना, वातावरण बिगाड़ लेना, कभी कभी आवश्यकता हो जाता है किसी को सही समझ देने के लिए, हम उससे अलग होकर के उसको प्रेरणा दे सके, सही बात दे सके, वो अलग बात है। लेकिन अंदर से कभी द्वेष नहीं आने देना चाहिए। तो रहनी यही होनी चाहिए, तृप्ति वाली रहनी। और उत्तम से उत्तम हिम्मत बोला है अपने को गलत कामों से रोकना। ये हिम्मत अंदर में रखो, क्रोध करने से रोक सको अंदर से। रहनी ऐसी बननी चाहिए, तृप्ति वाली। हिम्मत होनी चाहिए अपने को गलत काम से रोकना। और उत्तम से उत्तम वीरता होती है संयम में रहना अपने आप। तो ये उत्तम काम उनको अपने जीवन में अपना लेने चाहिए। उत्तम से उत्तम काम है अपने को पहचानना। राजा ने बुलाया तो सही संत को, और संत की हमेशा एक ही भावना रहती थी गुरु की, कि राजा को मैं ज्ञान दूं, सही समझ मिल जाए। संत जी किसी तरह आ गए राजा के पास। राजा ने कहा बैठिए महाराज जी। बोले हूं तो नहीं पर बैठता हूँ। बोले महाराज जी पानी पीजिए। बोले हूं तो नहीं पर पीता हूँ। बोले हूं तो नहीं पर खाता हूँ। ऐसे करके बार बार। राजा ने कहा चलिए महाराज जी आपको बगीचा घुमा। बोले हूं तो नहीं पर चलता हूँ, घूमता हूँ। राजा ने बार बार कहा, बोले महाराज एक बात बताइए, आप हर बात में एक ही लाइन क्यों लगा देते हैं? ये आपका तकिया कलाम है क्या? हूं तो नहीं, हूं तो नहीं, हूं तो नहीं, हर बात में आप ये लगा देते हैं। बोले अच्छा हुआ राजन तूने पूछ लिया। मैं भी तेरे को बस यही समझाना चाहता हूँ कि तू भी कुछ भी कर्तव्य कर, कुछ भी हो रहे हैं शरीर से लीलाएं, पर ये जान कि तू ये नहीं, हूं तो नहीं। बोले जैसे ये सामने एक रथ खड़ा हुआ था, उसको तुम क्या बोलोगे राजन? बोले ये रथ है। बोले बाद में बोला इन सब के अलग अलग नाम पूछो उसने। बोले ये क्या है? बोले पहिया है। ये क्या है? जुआ है। ये घोड़े हैं। ये छत्र है। ये ध्वजा है। बोले फिर भी इसको क्या बोल रहे हो? तो रथ बोल रहा है। तो ऐसे ज्ञानवान जानता है अच्छी तरह से कि हूं तो नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, पर इससे ये लीलाएं चल रही, खेल चल रहा है, आता है, खाता है, उठता है, बैठता है, चलता है। तो ये अपने को जानना तुमसे उत्तम काम क्या है? क्या तुमने अपने को जाना? अज्ञान के कारण ये लगता रहता है मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे करने से ही हो रहा है। इसलिए उसको दुख बनते रहते हैं सारे से। अहमता, ममता, करता। ममता फंस जाती है, फिर देखो वो चीज सामने से हटे, उसमें कोई विकृति आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, देखो मन चलने लगता है। ज्ञान आ जाएगा, अपने को पहचान लोगे तो सारी विकृति खत्म हो जाती है। इसलिए उत्तम से उत्तम काम है, फिर से समझ लो, अपने को पहचानना। उत्तम से उत्तम ज्ञान भी यही है कि सब में भगवान देख पाना। अभी जित बल देखो उस बल पे आ रहा है। धारण किसने किया है?
ऐसे विचार करके हर वक्त रखो। कौन आता है? कभी कभी ज्ञानवान की आंखों को हम देखते हैं, ऐसे देखो वो किस नजर से देख रहा होता है, नजर नूरानी, नूर देख रहा होता है सबके अंदर। देखो भगवान कैसे कैसे रूप में आकर कार्य कर रहा होता है, कितना कार्य कर रहा है। सुबह सुबह ठेला लेकर के तुम्हारे दरवाजे आ जाता है, सब्जी ले लो। कौन आता है? कैसे उतना इतना विकास कर रखा है। इसलिए ज्ञान आ जाएगा ना ठीक से ना, तो कदाचित कभी किसी की निंदा नहीं आएगी। छोटे से लेकर के बड़े तक सबके लिए एक अच्छा भाव रहे। गुरु जी कहते थे पहली उंगली और नेताओं के लिए, नेतृत्व देने वालों के लिए। तुम तो जवान हिला सकते हो, केवल कार्य करके देखो कितना दिमाग चलाना पड़ता है। इतने करोड़ आए हैं अनुदान में, इसमें से कितने हजम करूं और कितने लगाऊं काम में। कोई तो कार्य करता है। ये सारी मशीनरी आजकल देखो, कितने तुम्हारे लिए, कितने लोग खास एक चुनाव कराने के लिए बेचारे सुबह 6 बजे से 5 बजे से दौड़ भाग करके तो पहुंच करके कार्य कराना। थोड़ी प्रशंसा भी नहीं कर सकते। अड़ोसी पड़ोसी हो अगर तो एक गिलास पानी तो पिला दो, जैसे तो खिलाया हो जाकर। ये देखने की आंख हमें ज्ञान से मिलती है। भगवान देखने लगते हैं तो एक आनंद अपने, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, देखना ध्यान रखना, भगवान देख करके, भगवान देख करके तुम अपना आनंद बढ़ा रहे हो। अभी जितवल देखूं उत्पल प्यारा, ना कोई वैरी में नहीं है। कितने लोग कार्य में लगे, बेचारा प्रधानमंत्री का है चिंता, गला फाड़ फाड़ करके बेचारे को जय बजरंगबली करनी पड़ रही है, केवल की है कि चलो ये वाला क्षेत्र भी जो है, ये कर्नाटक भी जो है रंग जाए भगवा रंग में। कितनी मेहनत करते हैं लोग, आप सोचो। तो ठाठ से अपने 3 टाइम खाना खाया, घर में बैठे, और ज्ञान के लिए भी गुरु कहता है कोई पुरुषार्थ करो, तो कोई पुरुषार्थ नहीं होता, शांति से पड़े रहते हैं। लोगों को देखो कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, कैसे कैसे भागा दौड़ी करनी पड़ती है उन लोगों को। एक एक दिन में 8-8 रैली, सोचो कितना करना पड़ता है। रोड शो कोई तो फूल बरस रहे हैं, कोई मजाक हो रहा है, 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है गाड़ी। चलो तो 2 मिनट बाद कुर्सी चाहिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या देखो ऐसे ही थोड़ी कोई होता, तपस्या देखा करो हर एक। कोई भी चीज बनती है तो तपस्या से बनती है। विरोध भी कोई कर रहा है तो तपस्या उसकी भी ध्यान रखना, ऐसे देखने की आंख डालो। इसका भी शुक्राना करो। गुरु जी कहते थे कि कोई विरोध भी करता है ना, तो विरोधी विरोधी की कारण ही तो तुम्हारे अंदर चमक आती है। कोई विरोध करता है, विरोधी पार्टी होती है, तभी तो देखो अच्छा लोकतंत्र चलता है। ध्यान रखो सबको, ऐसे जो भी लीडर्स हैं उनको भी अंदर से नमस्कार करो, जो नेतृत्व दे रहे हैं। कोई दूसरा टक्कर देने आता ही नहीं है श्याम सिंह भाई साहब को। हमने देखा इस वक्त कोई है ही नहीं इस वार्ड में दूसरा कोई, तो पुल कहाँ आएगा? चुनाव पे जाए तो कोई जाएगा? ये भी भगवान ने क्षमता उनके अंदर दी होगी, कब से वो लगे हुए हैं इसी काम में। तो नमन कर सकते हो, प्रेम दे सकते हो, आदर सत्कार कर सकते हो सबका। ये हिलती हुई जबान से कुछ भी किसी के लिए कमेंट कर दिया, बोल दिया, गुरु इन सब चीजों से बचाता है। कल तो हम देख रहे थे, कभी तो उनकी बड़ी ऐसे की बोलना नहीं आता, अच्छा खासा बोल रही कुछ है, इम्प्रूव कर लिया 10-12 दिन में इन्होंने अपने को। हालांकि रटा रटाया था, लेकिन लेकिन फिर भी अच्छा बोल रही। हम तो हर एक की तारीफ कर सकते हैं, अच्छी बात, अच्छा ही देख सकते हैं ना, भलाई देख सकते हैं। कोई निकली तो सही अपने घर परिवार के बंधनों से ऊपर उठ करके कार्य के लिए तैयार तो होता है। बाकी तो फिर नीतियां बनाने वाले हैं, उन्होंने नीति ऐसी बनाई है कि इस बार जात विशेष के लेडीज को ही खड़ा किया जाएगा, तो ये भी अच्छी बात, मौका मिल रहा है तो।
तो उनको भी नमस्कार करो, जो नेतृत्व देते हैं, जो कार्य करते हैं, उनको भी नमस्कार रखो। जो बड़े लोग होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, बड़े बड़े देखो कितना बड़े बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, कितने बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, कैसे बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। ऐसे ही थोड़े ही सोचो, आज जो हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है मुर्मू जी, कितना उन्होंने सामाजिक सेवा की हुई है, कैसे समाज का आदिवासी के कल्याण के लिए कितना कार्य उन्होंने किया अपने जीवन, और कितना सब सहते हुए। परिवार में कितनी कितनी घटनाएं घटी, उनका जीवन पढ़ो तो पता नहीं। आज उनके सब कोई समर्पण उन्होंने किया होगा अंदर से एक विचारधारा को, उसके कारण उनको कहाँ पहुंचा दिया गया। तो इसलिए हर एक के लिए कभी बैठ करके ऐसी राजनीति नहीं करना कि नेहरू जी अच्छे थे, कि गांधी जी अच्छे थे, कि जे बुरे थे, जिकरात थे। उस समय की जो परिस्थितियां थी सब अच्छी, सबने सही किया, सबने जो अपने विचार से ठीक लगा है वो किया। जी कहते थे कि तुम बैठे बैठे यहाँ कुछ भी कह सकते हो, अपने घर में एक माचिस की डिब्बी कहाँ रखी है इसका तो पता नहीं है, और देश के नेताओं के लिए कमेंट करते रहते बैठे। लाइट चली गई तो मोमबत्ती तो जलाई नहीं जा रही है अपने घर में, बाकी देखो ये खराबी है, ये खराबी, ये खराबी। अच्छाइयों को भी स्वीकार करो, हर बात को स्वीकार करो। ज्ञानी के मन, और किसी की भी शिकायत बना के तुम अपने आनंद को खुद ही खराब कर लो। ये बोला वीकर सेक्शन को भी, इसको भी नमस्कार करो। ये उंगली भी सिखाती है, मजदूर वर्ग, गरीब तब जितने भी है, इनको भी नमस्कार करो। 80-90% तो यही तबके होते हैं। ये अगर मजदूरी ना करें, सेवा ना करें, आज किसान खेतों में जाकर के काम ना करें, तो कितनी अराजकता फैल जाएगी, कैसे भुखमरी फैल जाएगी। सबका किसी चीज से उलझो मत, परेशान मत हो। युद्ध भी चल रहा है, उससे भी परेशान मत हो। ये सारी फैक्ट्री कंपनी करेंगी क्या? ये औजार बनाने वाली, ये जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? सब भगवान का एक चक्र चल रहा होता है, वो अपना कार्य करा रहा होता है। आप अकेला सब करे, घट में लहर। इसलिए ज्ञान के बाद ज्ञानवान हर एक को, छोटे से छोटा व्यक्ति छोटी उंगली की भी सिखाती है तो बिल्कुल हरिजन है। जैसे हम जो 4th क्लास के लोग, उनको भी नमस्कार करना, उनकी भी जय जयकार करना, क्योंकि 4 दिन अगर जो है कूड़ा उठाने ना आए ना, तो गली में चलना दूभर हो जाए। तो उनको भी नमन करना, एक एक को नमन करके चलो। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। तो ध्यान रखना, उत्तम से उत्तम काम क्या है? अपने को जानना। उत्तम से उत्तम ज्ञान क्या है? सब में भगवान देखना। और उत्तम से उत्तम रहनी क्या है? कौन कौन रहता है, किसकी रहनी उत्तम है? तृप्त है, संतुष्ट है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त लगता है। जो मिले हुए से संबंधी मिले हैं, जो रिश्ते नाते सबना भी खुश है, सबके साथ तृप्त है, क्योंकि खुद प्रेम देना जानता है, उसे चाहिए ही नहीं किसी से कुछ, चाहिए थोड़ी होता है, तृप्त रहता है। जितनी भगवान ने प्रारब्ध दी उसमें भी तृप्त रहता है, जितना पहुंच जाता है उसमें भी तृप्त रहता है। तो रहनी हमेशा कैसी रहे? तृप्ति वाली। और बड़ी से बड़ी हिम्मत क्या है? अपने को रोक सके गलत कामों से, गलत व्यवहार से। क्रोध आ गया, क्रोध हो गया। ज्यादातर लोगों के अभी भी यही स्थिति देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया फिर ध्यान आई कि ब्रेक था, क्या फायदा हुआ? हम रोक सकें समय पर। और वीरता भी बोला गया, सत्तम सत्तम संयम में रहना। तो अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो नहीं कभी। क्या है जीवन का लक्ष्य? अपने को पहचानना। मन की शांति तुम्हारी बिगड़ती तो नहीं किसी वजह से?